और के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग जून महीने के पार्ट 1 में 30 मई से 7 जून 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में किसने पाम डिओर पुरस्कार जीता? तो ये कांस फिल्म महोत्सव जो होता है, जिसका आयोजन पेरिस में किया गया था, उसमें ट्रायंगल ऑफ द सैडनेस, इसने पाम डिओर पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS गोमती को 16 अप्रैल 1988 को नेवी में कमीशन किया गया था। अब इसे 15 मई 2022 को कहाँ सेवा मुक्त किया गया? तो इसे हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है मुंबई में। तो सिंपली ये याद रखना है कि INS गोमती को हाल ही में मुंबई में डिकमीशन किया गया और यह गोदावरी क्लास का गाइडेड मिसाइल था। फ्रिगेट INS गोमती थी। नेक्स्ट, भारतीय मूल की मोहिंदर के मेघा लेबर पार्टी से कहाँ की पहली दलित महिला मेयर चुनी गई? तो ये हाल ही में लंदन की महिला मेयर चुनी गई है और लंदन में पहली दलित महिला मेयर के रूप में ये चुनी गई है। नेक्स्ट, हाल में नीरज चोपड़ा के ट्रेनिंग बेस को किस देश के क्वार्टिनो ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेज दिया गया है? तो ये क्वार्टिनो ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र फिनलैंड में है। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 के लिए कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना? तो ये बना है अमेरिका। पहले चीन था, तो चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका जो है वो 2021-22 के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। चीन दूसरे स्थान पर और सिंगापुर तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, 390 मेगावाट की क्षमता वाली देश की पहली पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट अदानी ग्रीन ने कहाँ स्थापित की है? तो इसे हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया गया है। मोरबी का नाम याद रखना है, क्योंकि मोरबी में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में कठुआ के निकट घट्टी में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन 4 हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो इसका नाम याद रखना कि कठुआ बहुत चर्चा में रहा था जगह, उसी के निकट घट्टी में इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क को। नेक्स्ट, 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो प्रदान किया गया झारखंड को प्रदान किया गया। तो याद रखना है कि 31 मई को 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है और इस बार का वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड जो दिया गया है वो झारखंड को दिया गया है। नेक्स्ट, पायलट प्रोजेक्ट के तहत किनके द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हाल ही में गुजरात पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, हाल में पोलैंड में आयोजित पारा-कैना विश्व कप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है प्राची यादव। पारा-कैना क्या होता है? एक पारा खेल होता है जो नौकायन कहा जाता है। नौकायन है जिसमें पारा
खिलाड़ी हैं प्राची यादव। तो यह भी ध्यान रखना है कि प्राची यादव ये पारा नौकायन से संबंधित है। अभिलाषा बराक, अभिलाषा बराक जो है वो हाल ही में भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर बनी है। ज्योति याराजी, ज्योति याराजी इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अविनाश साल्वे, इन्होंने 500 मीटर की दौड़ का भारतीय रिकॉर्ड बनाया यानी कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, 70 वर्ष की आयु या 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष तथा भारत की मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुने जाने वाले तथा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रदीप कुमार मोहंती को। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि हाल ही में लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया है? तो लोकपाल जो वर्तमान में बनाए गए हैं वो प्रदीप कुमार मोहंती को बनाया गया है पिनाकी चंद्र घोष के रिटायरमेंट के बाद। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि लोकपाल का जो चुनाव होता है तो उनके लिए जो आयु का निर्धारण है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु इसके द्वारा की जाती है। और इसका जो चुनाव किया जाता है एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। और लोकपाल का जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इन सारे बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ ध्यान रखना है कि यू ललित अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। नेक्स्ट, 2228.85 टन के साथ भारत का 44% सोने की खदान बिहार के किस जिला में उपस्थिति की पुष्टि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है? तो ये बिहार के जमुई जिला में, यानी कि कहा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा सोने का खदान बिहार के जमुई जिला में खोजा गया है, जहाँ से भारत के कुल सोने का 24% सोना मिलने की संभावना है। और इसका जो वजन हो सकता है वो हो सकता है 2228.85 टन। और इसका पुष्टि किसने किया है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है। इसके साथ ध्यान रखना है कि बिहार के बोधगया में हाल ही में विश्व की सबसे लंबी सैन्य मुद्रा में यानी कि सोई हुई मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। पूर्णिया में हाल ही में देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। नेक्स्ट, IPL 2022 का फाइनल किसने जीता? तो हाल ही में IPL 2022 का आयोजन किया गया था। इसमें गुजरात टाइटंस ये जो रहा वो विजेता रहा। इसके साथ ध्यान रखना है कि IPL में अभी तक सबसे अधिक बार जो फाइनल जीता गया है वो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। राजस्थान रॉयल्स ने सबसे पहला IPL जीता था। लखनऊ सुपर जायंट्स ये जो है और गुजरात टाइटंस ये दोनों जो है इस साल शामिल हुई नई टीमें हैं। और गुजरात टाइटंस IPL 2022 का विजेता है और इसने राजस्थान रॉयल्स को हराया था। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया गया है? तो इसमें बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया गया है। फ्रांस में कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था, उसमें भारत को कंट्री ऑफ ऑनर दिया गया था। नेक्स्ट, हाल में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में कश्मीर के रेडियो जॉकी RJ उमर निसार को किसके द्वारा इम्यूनाइजेशन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। तो सिंपल ये ध्यान रखना है कि यूनिसेफ के द्वारा RJ उमर निसार को इम्यूनाइजेशन के लिए चैंपियंस अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में IIT गांधीनगर में किस सुपर कंप्यूटर की शुरुआत की गई है?
तो हाल ही में परम अनंत नामक सुपर कंप्यूटर की स्थापना IIT गांधीनगर में की गई है। परम पुरुल यह भी एक तरह का सुपर कंप्यूटर है जिसे हाल ही में NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित की गई है और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जा रहा है परम प्रवेगा को, और यह IISc बेंगलुरु में स्थापित किया जा चुका है। फ्रंटियर भी एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है जो अमेरिका का है और इसने हाल ही में दावा किया है कि यह दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसने जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ा है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर होने का दावा किया है। तो ध्यान रखना है कि परम अनंत, परम पुरुल, परम प्रवेगा ये तीनों जो है वो भारत का सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट, 21 जून को आयोजित होने वाली 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसका मुख्य कार्यक्रम कर्नाटक के मैसूरू में आयोजित की जाएगी का थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम रखा गया है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये ध्यान रखना है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका 8वां संस्करण होगा। इसका मुख्य कार्यक्रम जो किया जाएगा कर्नाटक के मैसूरू में किया जाएगा और इसका थीम क्या होगा? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और पिछले साल का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसका जो थीम था वो था योगा फॉर वेलनेस। नेक्स्ट, हाल में जारी FIT विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारतीय पुरुष टीम को 4था स्थान दिया गया है और भारतीय महिला टीम को 6ठा स्थान दिया गया है। साथ में ध्यान रखना है कि इसके दौरान यानी कि FIT विश्व रैंकिंग में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान नीदरलैंड्स को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल में राष्ट्रपति ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत कौन सा पदक प्रदान किया? तो हाल ही में वरुण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ध्यान रखना है परम विशिष्ट सेवा मेडल ये भी इस बार दिया गया है और परम विशिष्ट सेवा मेडल जो दिया गया है वो भारत के थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे को दिया गया है। मनोज पांडे जो जिन्हें हाल ही में भारत के थल सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? तो हाल ही में गुजरात के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई। साथ में याद रखना है पश्चिम बंगाल को इस साल शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया था। केरल में हाल ही में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। और एक बात और पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में जो यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं तो पहले ये राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन एक विधेयक के द्वारा अब ये घोषणा कर दी गई है कि अब जो पश्चिम बंगाल के जो भी यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में हैंड गन के उपयोग को रेगुलेट करने के लिए विधेयक पेश किया गया किस देश के द्वारा? तो हाल ही में कनाडा के द्वारा एक विधेयक पेश किया गया जिसमें हैंड गन जो गन का उपयोग होता है उसके उपयोग को रेगुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट, इजराइल के साथ इजराइल के साथ और नहीं होगा, ठीक है। इजराइल के साथ अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन बना? तो अरब मुक्त व्यापार पर समझौता करने वाला पहला देश बना है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, हाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये 4 हो जाएगा यानी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि हरियाणा के द्वारा महिलाओं का जो सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप था वो हरियाणा के द्वारा जीता गया है और पुरुषों में
उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? तो पहले यह उत्तर प्रदेश था, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर चला गया है। नेक्स्ट, हाल में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हॉकी एशिया कप 2022 का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। तो दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है और भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। एक मिनट इसमें पूरी तरह से बताता हूँ कि हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में हॉकी एशिया कप 2022 का फाइनल हुआ था। इसमें स्वर्ण पदक जो जीता गया है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है। सिल्वर मेडल जो जीता गया वो मलेशिया के द्वारा जीता गया और भारत के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। दक्षिण कोरिया स्वर्ण पदक, मलेशिया सिल्वर मेडल और भारत ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन से सबसे अधिक मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो ये बना है बांग्लादेश। नेक्स्ट, टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट रिपोर्ट किसने जारी की? तो हाल ही में ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि टोबैको हाल ही में 31 मई को टोबैको डे मनाया गया था और टोबैको से संबंधित जो भी रिपोर्ट होती है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया जाता है। तो हाल ही में टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट ये जो रिपोर्ट है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट, गजट रिव्यू, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, गजट रिव्यू द्वारा किस भारतीय को विश्व के टॉप 10 शेफ में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है विकास खन्ना को। नेक्स्ट, किन्हें इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजेश गेरा को NIC के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अरुण सिंह, इन्हें हाल ही में रेल टेल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। संगीता सिंह को हाल ही में CBDT के अध्यक्ष के पद पर और सुमन बेरी को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने भारतीय गेहूं की एक खेप को रूबेला वायरस से इन्फेक्शन का हवाला देते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो ये किया है तुर्की के द्वारा। उनका ये मानना है कि गेहूं में रूबेला वायरस था, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि यह गेहूं में रूबेला वायरस नहीं होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कश्मीर के पद्मश्री संतूर वादक जिनका हाल में निधन हो गया, तो हाल ही में पंडित भजन सोपोरी जो कश्मीर के सोपोर क्षेत्र के थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये ध्यान रखना है कि पंडित भजन सोपोरी ये एक संतूर वादक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। और हाल ही में एक और संतूर वादक का निधन हो गया, उनका नाम था पंडित शिव कुमार शर्मा, यानी कि पंडित भजन सोपोरी और पंडित शिव कुमार शर्मा ये दोनों एक संतूर वादक थे। नेक्स्ट, कौन रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना दूत बने रहेंगे? तो हाल ही में सचिन तेंदुलकर को फिर से यूनिसेफ का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है और ये रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना दूत के पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य ने जातीय जनगणना के नाम से जातीय जनगणना करने का निर्णय लिया है? तो जाति आधारित जनगणना के नाम से जातीय जनगणना करने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी के लिए विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो हाल ही में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है और एस्ट्रोनॉमी के लिए लिक्विड मिरर स्थापित करने वाला पहला देश बन गया भारत और इसका स्थापना कहाँ किया गया?
उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य का ई प्रपोजल सिस्टम जिनेवा में आयोजित प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जीता? तो ये जीता गया है असम के द्वारा। तो सिंपली ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम, इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है और इसे यह जो पुरस्कार दिया गया है मेघालय को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारतीय वायुसेना ने हेरिटेज सेंटर स्थापित करने के लिए कहाँ के प्रशासन के साथ सिद्धांत के रूप में सहमति यानी कि AIP पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया चंडीगढ़ के साथ सिद्धांत के रूप में सहमति, इसे इंग्लिश में AIP वर्ड टर्म यूज किया जाता है। तो ये किया गया चंडीगढ़ यानी कि चंडीगढ़ में एक वायुसेना का हेरिटेज सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, संभवतः 200 वर्ग किलोमीटर में फैला विश्व का सबसे बड़ा तथा एक ही बीज से बना 4500 वर्ष पुराना पौधा? पोसिडोनिया ऑस्ट्रेरियम। पोसिडोनिया ऑस्ट्रेरियम, जिसे सामान्य भाषा में रिबनवीड कहा जाता है, वो कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा पौधा, विश्व का सबसे बड़ा पौधा ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। ये कितना बड़ा है? तो ये संभवतः 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका जो आयु है यह माना जाता है कि ये 4500 वर्ष पुराना है और यह जो पेड़ है सिर्फ एक बीज से बना हुआ है। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? तो इसका बायोलॉजिकल नेम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रियम, जिसे सामान्य भाषा में रिबन वीड कहा जाता है। तो सिंपली यह ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा पौधा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका में आयोजित 2022 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ बी पुरस्कार किसने जीता? तो पहला स्पेल ऑफ बी पुरस्कार जो जीता गया है वो हरिनी लोगन के द्वारा जीता गया है। तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है जिनके द्वारा स्पेल ऑफ बी पुरस्कार जीता गया है। इसमें इन्हें $50,000 का पुरस्कार दिया गया है और विक्रम राजू ये दूसरे स्थान पर है और इन्हें $25,000 का पुरस्कार दिया गया और ये दोनों भारतीय मूल के हैं। तो ध्यान रखना है कि स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी यह भी पूछा जा सकता है। यह स्पेल ऑफ बी पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो ये हरिनी लोगन के द्वारा जीता गया है और इसमें दूसरा स्थान विक्रम राजू को दिया गया है। हरिनी लोगन को इसके लिए $50,000 का पुरस्कार दिया गया है और विक्रम राजू को $25,000 का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारत में न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश में ढाका के बीच किस तीसरी अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मिताली। अब तक भारत और बांग्लादेश के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा का आयोजन किया जाता है। पहला है मैत्री, दूसरा है बंधन और तीसरा हाल ही में शुरू किया गया है मिताली। मैत्री जो है वो कोलकाता से ढाका के बीच चलती है, बंधन कोलकाता से खुलना के बीच चलती है और मिताली जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच चलेगी। नेक्स्ट, दक्षिण कोरियन गर्ल ग्रुप ब्लैक स्वान से जुड़कर पहली पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये उड़ीसा की श्रेया लेंका है। ये गैब्रिएला डाइकिन के साथ, गैब्रिएला डाइकिन जो कि ब्राज़ील के, इनके साथ मिलकर कोरियन गर्ल ग्रुप जिसे ब्लैक स्वान के नाम से जाना जाता है उसमें जुड़कर पहले के पॉप पेशेवर कलाकार बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। निकिता सोकल हाल ही में मिसेज इंडिया गैलेक्सी चुनी गई थी। नेक्स्ट, बच्चों के भविष्य के लिए सरकार कार्य कर रही है, किस कार्य पर? तो हाल में PM श्री स्कूल का पे कार्य किया जा रहा है, वो बच्चों के भविष्य के बारे में बात करेगी।
फ्री एजुकेशन स्कीम, यह जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने एक रेफरेंडम में 2/3 बहुमत के बाद यूरोपीय संघ की सामान्य रक्षा नीति में शामिल होने की योजना बना रही है? तो ये बना रही है डेनमार्क। नीदरलैंड का भी नाम याद रखना है, क्योंकि हाल ही में रूस ने नीदरलैंड को गैस सप्लाई बंद कर दिया था, इसके लिए चर्चा में रहा था। नेक्स्ट, दिल्ली के नोएडा में प्रस्तावित देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट बनाने का टेंडर किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है टाटा प्रोजेक्ट को। तो ध्यान रखना है कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली में नोएडा में जेवर एयरपोर्ट, नोएडा के जेवर में बनाया जाएगा, जिसका नाम जेवर एयरपोर्ट रखा जाएगा। इसने एसपी ग्रुप और लार्सन एंड टर्बो इन दोनों को मात देकर टेंडर जीता है। नेक्स्ट, हाल में अबू धाबी में आयोजित द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड आईफा 2022 में किन्हें बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया है? तो हाल ही में आईफा अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया था। इसमें विक्की कौशल और कृति सेनन इन दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो विक्की कौशल को पुरुष वर्ग में और कृति सेनन को महिला वर्ग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। विष्णुवर्धन को इसमें शेरशाह के लिए, शेरशाह फिल्म में कार्य करने के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। विक्की कौशल को जो अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर का, तो उन्हें सरदार उधम फिल्म में कार्य करने के लिए और कृति सेनन को फिल्म मिमी में कार्य करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में टाटा के किस टाइगर रिजर्व में कुंभा बाघ की मृत्यु हो गई? तो हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में, यहाँ पे कुंभा बाघ की मृत्यु हो गई थी। इसमें उससे भी ज़्यादा याद रखना है कि हाल ही में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बनाया गया है और यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व और देश का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में कौन देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है? तो ये बना है राजस्थान का रामगढ़ विषधारी और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। वर्तमान में राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन है? तो रामगढ़ विषधारी, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा, ये 4 टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीती? तो हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 का आयोजन किया गया था। इसमें उपयुक्त दोनों यानी कि पुरुष वर्ग में राफेल नडाल और महिला वर्ग में ईगा स्वीटेक ने फ्रेंच ओपन 2022 को जीता है। तो ये ध्यान रखना है कि राफेल नडाल ने कैप्सर रूट को हराकर और ईगा स्वीटेक ने कोको गाउफ को हराकर ये मेडल जीता है। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया गया था और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था उसमें राफेल नडाल जो है वो विजेता रहे थे और महिला वर्ग में जो विजेता रही थी वो रही थी एशले बार्टी। एशले बार्टी का नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, हाल में पोलैंड में आयोजित हॉकी 5S टूर्नामेंट किसने जीती? तो ये जीता गया भारत के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में हॉकी 5S टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। वो कहाँ किया गया था? पोलैंड में, और इसमें भारत जो रहा वो विजेता रहा है। नेक्स्ट, इंडो नेपाल बायलैटरल एग्रीमेंट के अंतर्गत आयातित फूड सैंपल टेस्टिंग को आसान बनाने के लिए बिहार में कहाँ FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन मनसुख मांडविया ने किया? तो यह किया गया है रक्सौल में। इसमें ध्यान से ये देखना है कि इसमें क्या क्या बातों की जानकारी होती है। तो इंडो नेपाल बायलैटरल एग्रीमेंट के अंतर्गत नेपाल से जो खाद्य सामग्री का इंपोर्ट होता है तो इसके लिए सैंपल टेस्टिंग की जाती थी और ये जो सैंपल टेस्टिंग है वो पहले कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला में की जाती थी, लेकिन इस कार्य को आसान बनाने के लिए बिहार के रक्सौल में एक खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें यह ध्यान रखना है
राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, इसकी स्थापना FSSAI के द्वारा की गई बिहार के रक्सौल में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री या फिर रसायन मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है। हाल ही में बिहार चर्चा में रही क्योंकि हाल ही में बिहार के पूर्णिया में देश का पहला अल्कोहल संयंत्र स्थापित किया गया है। इथेनॉल संयंत्र कह सकते हैं। देश का पहला इथेनॉल संयंत्र जो है वो पूर्णिया में स्थापित किया गया था। बोधगया में विश्व की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की सैन्य मुद्रा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। और जमुई इसलिए चर्चा में क्योंकि देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जमुई में पाया गया है। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो बांग्लादेश के जसोर में। तो ध्यान रखना है कि संप्रीति एक्सरसाइज जो होता है एक सैन्य अभ्यास होता है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच की जाती है। तो पिछले वर्ष इसका आयोजन मेघालय में की गई थी और इस बार जो की गई है वो जसोर जो कि बांग्लादेश में वहाँ पे की गई है। एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, पोर्ट मोंगला वहाँ पर बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था और यह भारत और बांग्लादेश के नेवी के बीच आयोजन की जाती है। नेक्स्ट, हाल में FSSAI द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित 5 पैरामीटर, एक मिनट इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ क्या है। हाल में FSSAI द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित 5 पैरामीटरों पर जारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें तमिलनाडु और गोवा पहले स्थान पर है। इसमें तमिलनाडु बड़े राज्यों में और गोवा छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है। गुजरात और मणिपुर दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र और सिक्किम तीसरे स्थान पर रहा। यानी कि बड़े राज्यों में तमिलनाडु पहले स्थान पर, गुजरात दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर, मणिपुर दूसरे स्थान पर और सिक्किम तीसरे स्थान पर रहा। और यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर जो रहा वो पहले स्थान पर है। तो ये ध्यान रखना है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित 5 पैरामीटरों के ऊपर निर्धारित की जाती है। और ये किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये FSSAI के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट, अमेरिका के येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा 3 पैरामीटर, जलवायु परिवर्तन, दूसरा पर्यावरणीय स्वास्थ्य और तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन शक्ति का प्रबंधन के आधार पर जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में किस देश को 180 देशों की सूची में सबसे अंतिम स्थान यानी कि 180वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो 180वां स्थान दिया गया वो भारत को दिया गया है। तो इसके लिए भारत सरकार ने आपत्ति भी जताई है कि इसमें कुछ गलती पाए जाने की संभावना है। तो ये ध्यान रखना है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये किसके द्वारा बनाई जाती है? तो अमेरिका के येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई जाती है। और ये जो बनाई जाती है इसमें 3 पैरामीटर पर निर्धारित की जाती है। पहला जलवायु परिवर्तन, दूसरा पर्यावरणीय स्वास्थ्य और तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन शक्ति प्रबंधन। इसमें डेनमार्क को पहला स्थान दिया गया है, ब्रिटेन को दूसरा स्थान और फिनलैंड को तीसरा स्थान दिया गया है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहेगी क्योंकि इसमें भारत को सबसे लास्ट स्थान दिया गया बहुत अच्छे कार्य करने के बाद, इसलिए इस चर्चा में रह सकता है। तो ध्यान रखना है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इसमें भारत को 180वां स्थान दिया गया है, डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और ये किसके द्वारा दी जाती है? तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है? तो हाल ही में आलोक कुमार चौधरी को हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व थे अश्विनी भाटिया।
अश्विनी भाटिया को हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। अश्विनी भाटिया को हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है और उसके बाद आलोक कुमार को एसबीआई के एमडी के पद पर नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन हैं। राजीव कुमार, इनका नाम याद रखना है क्योंकि इन्हें हाल ही में भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, राज्य द्वारा केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम तथा सेंट्रल एजेंसी को फंड ट्रांसफर तथा उसके उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए किसके द्वारा सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो सिंपली ये ध्यान रखना है कि हाल ही में सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड, इसका कार्य क्या होगा? तो केंद्र द्वारा जो दी जाती है राज्य को केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम और सेंट्रल एजेंसी द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे जो फंड प्रदान किया जाता है तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए यह डैशबोर्ड का स्थापना किया गया है। हाल ही में रामनाथ कोविंद के द्वारा देश का पहला महिला विधायकों का सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था और इसका आयोजन केरल में किया गया था। एक पॉइंट और याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जन समर्थन पोर्टल का उद्घाटन किया है। जन समर्थन पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो ये जो जन समर्थ पोर्टल है तो इसका कार्य क्या है? तो ये क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाओं के लिए कार्य करेगी। जन समर्थ पोर्टल जो है वो क्रेडिट लिंक योजनाओं के लिए कार्य करेगी। इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में एक नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इन सब बातों को ध्यान रखना है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। थैंक यू।